लेकिन जो क्रिकेट के फैसले हैं, जो बड़े पैमाने पर जो फैसले होते हैं, वो इस तरह से नहीं होते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या आ गया, खिलाड़ियों के माइंड में क्या चीज़ है, हम ये चीज़ ऐड करेंगे, ये चीज़ हमारी वायरल हो जाएगी। एग्जैक्टली ये जो वायरल का लफ्ज़ है, इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया हम सब ने। यही हमारी क्रिकेट का अलमिया एग्जैक्टली। वरना जो लोग अभी खेल रहे हैं उनका इस तरफ माइंड भी नहीं है। मैंने रोहित शर्मा का हाफिज साहब एक दफ़ा उनके इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो कहते हैं कि मैं तो यूज़ भी नहीं करता सोशल मीडिया, मेरा सारा सोशल मीडिया आई गेस कि उनकी वाइफ देखती हैं। तो जिन्होंने कुछ करना होता है, जिनका फोकस एक होता है, वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं। अच्छा, अभी अगर एक और बात हम इसके अंदर शामिल करते हैं कि जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि हसन अली ने अपना बयान दिया, वहाब रियाज भी उन्होंने भी कहा है कि बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब पहली बात तो ये है कि कहा है कि मैं करूँगा बात, पता नहीं अब वो करते हैं या नहीं करते हैं। हाफिज साहब, शाहिद अफरीदी साहब ने कहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें वर्ल्ड कप के बाद जाहिर करूंगा जो अभी फिलहाल उन्होंने खामोशी रखी उसके ऊपर। तो उसके ऊपर मुतालिक अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है एग्जैक्टली वो क्या चीज़ें हैं, या कब तक इम्कानात है कि शाहिद अफरीदी साहब भी इस हवाले से कोई बात करेंगे? शाहिद साहब ने कहा था इसके बारे में, तो वही जब बेहतर बता कुछ बात करेंगे हाँ। कि क्या उनके जहन में चीज़ें हैं, क्या उन्होंने महसूस किया है पाकिस्तान के क्रिकेट को, और उनके ख्याल में क्या चीज़ें बेहतर नहीं हुई हैं। वो जब वो बात करेंगे उसके बाद ही कुछ उसका पता चलेगा कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप के बाद तो अभी तो देख ही रहे हैं हम सब कि क्या हो रहा है, कोई बात की नहीं है। कल ज़रूर उन्होंने गुफ्तगू की है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कल फैसले हुए हैं, जैसे वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाया गया उहदे से, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ़ैसला साजी के ऊपर जो लोग फैसले कर रहे हैं उनकी सोच के ऊपर और फ़िक्र के ऊपर सवालात उठाए हैं। उसके अलावा तो अभी उन्होंने कोई बात नहीं की। जब करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या वो किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान। मतलब देखिए ना, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक पोशीदा हैं, जो सामने आ सकती हैं। जैसे वहाब रियाज कह रहे हैं कि मैं ब्लेम गेम का हिस्सा बनना नहीं चाहता, वरना कहने को बहुत कुछ है। देखिए, जो आई गेस कि जब आप किसी इदारे में होते हैं, मुझे लगता है हाफिज साहब अगर वहाब रियाज अब ये बात कर रहे हैं, अगर ये पहले ये बात कर देते और ख़ुद ही उस चीज़ को छोड़ देते तो शायद सूरत हाल बेहतर होती। क्या समझते हैं आप? देखें, मतलब आंखों से आप सब कुछ खराब होता देख रहे हैं और आप खामोश हैं। जब आपको पीछे कर दिया गया तो फिर किसी बात का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान तो हो चुका ना। उन्होंने ठीक कहा है, कहने को बहुत कुछ है। वो सब कुछ तो कह दिया उन्होंने, सब कुछ तो कह दिया है। हाँ। वो इससे ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं, क्योंकि जैसे वो आए थे, ये वैसे जिस तरह से उनको हटाया गया है, हाँ। ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है, ना कोई ये मेरिट के ऊपर लगता है। इसकी वो खालिस्तन कोई ऐसी वजह नहीं है। उसके पीछे एक दलील है कि सिलेक्शन कमेटी में 4 क्रिकेटर्स शामिल थे, और ये कैसे हो सकता है कि उस सिलेक्शन कमेटी में से 2 को आप निकाल दें? यहाँ तो फिर आप बताएं कि इनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ ख़ास किस्म की शिकायत मौसूल हुई हैं। हाँ। और वहाब रियाज तो सिर्फ सिलेक्टर ही नहीं थे, वो तो इस टीम के सीनियर मैनेजर भी थे। एग्जैक्टली। तो फिर आप बताएं कि असल वजह क्या है, इन दोनों को सिर्फ हटाने की वजह क्या है? तो ये तो मशकूक बनाती है ना कि 3 लोग सफ़र कर रहे हैं लाहौर से कराची, और रास्ते में से एक को बस से उतार दिया जाए और 2 को का, तो वो तो मशकूक हो जाएगा ना जो उतरा है, या वो मशकूक हो जाएगा। तो या बस में बैठे सारे के सारे अपने आप जान को ख़तरे में समझेंगे, मुसीबत में रहेंगे कि यार पता नहीं क्यों उतर गया, अनु की पता लग गया। तो वो जब तक कराची अड्डे पे पहुंच नहीं जाएंगे, टर्मिनल पे पहुंचेंगे नहीं, अपनी बस से उतर नहीं जाएंगे, सामान वसूल नहीं करेंगे, तो परेशान ही रहेंगे ना। तो ये तो मशकूक फैसला है ना कि आपने 2 को हटा दिया और बाकियों को आपने कहा जी कि ठीक है चलने दें। और उसके बाद कुछ खबरें ये भी चली हैं कि शायद बाकियों को भी हटा दिया गया है। कुछ इतलात ये भी हैं कि जिनको हटाया गया है शायद वो कहीं अभी मीटिंगें भी कर रहे हैं। कुछ इतलात तो ये भी है कि असद शफीक और यूसुफ सिलेक्शन करेंगे बांग्लादेश सीरीज में। मुतज़ाद किस्म की इतलात है ना, मुतज़ाद। आपने एक जगह पर 4 लोगों को सिलेक्टर रखा, 4 के साथ आपने और 5 लोग हेड कोच और कप्तान के अलावा 3 और लोग थे जो कि आदाद व शुमार के माहिर और एक डायरेक्टर थे। ठीक है, अब आप आ जाएंगे सिर्फ 2 लोगों के ऊपर। तो ये कोई इतनी अच्छी फैसला साजी नहीं है। इससे बेहतर फैसले हो सकते हैं, इससे बेहतर। अच्छा इमरान भाई, आपने मीडिया हैंडलिंग की बात की है, कोई एक सेट ऑफ कोई एथिकल कोड नहीं बन सकता जो एक डिकोरम में रह के सारे कवरेज करे या इस पे, ताकि वो तो है, तो उसको
कोई देखिए बात ये, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसका एक तरीकाकार है कि आपने तो ये वायलेट हो रहा है। लेकिन देखिए ये और चीज़ है, ये कोड ऑफ कंडक्ट खिलाड़ी के ऊपर लागू होता है कि उसने अगर कहीं जाना है, फ़र्ज़ कर लें आप किसी के इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक उसको इजाज़त नहीं देगा वो मीडिया पे जा नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसको बताया जाएगा कि आपने किन किन मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है, किन मौज़ूआत के ऊपर आपने बात नहीं करनी है, तो वो नहीं कर देंगे। लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं ना, बाद अज मैच या मैच से पहले, ब्रीफिंग उससे पहले भी होती है, लेकिन इंसान जब बैठा होता है उसकी कोई अपनी भी हैंडलिंग होती है exactly. कि उसने अगर कोई सवाल ऐसा आया है जो पॉलिसी से मुतसादिम है या जिससे कोई तनाज़ा पैदा हो सकता है या कोई और चीज़ उससे बुरी चीज़ आ सकती है, तो उसने खुद स्मार्टली हैंडल करना है ना चीज़ों को। अब जो सामने 35-40 लोग अगर आपसे सवाल करने के लिए बैठे हैं, वो तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है ना। उन 35 लोगों के जहन में 35 मुख्तलिफ सवाल आते हैं। 35 में से अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि 12-13 एंटरटेन होते हैं, तो 12-13 लोगों के सवाल भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और लाजिम नहीं है कि वो सारे के सारे वही सवाल कर रहे हों जो बड़े सीधे साधे हों, कोई ना कोई कहीं पे 1-2 उल्टे भी हो सकते हैं। तो आपको उस वक्त उनसे निमटने का और उसको बेहतर अंदाज में जवाब देने का सलीका आना चाहिए। और ये दुनिया में इसके लिए लोग तैयार करते हैं अपने एथलीट्स को, लोगों की ये उसका प्रोसेस का एक हिस्सा होता है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपकी ग्रोथ हो रही होती है अपनी खेल में, उसके साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है, कैसे आपने लोगों के साथ डील करना है, बातचीत कैसे करनी है, मिलना जुलना कैसे है, कितना जवाब देना है, कहाँ जवाब देना है, ये बात होगी। ऐसी बात होगी तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है। आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर उनके कल्चर का आपने किस तरह से रिस्पेक्ट करना है, उनके लोगों से आपने कैसे मिलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाज़ औक़ात आप सीखते चले जाते हैं ट्रैवल करते करते, ठीक है, लोगों से मिलते जुलते। बाज़ औक़ात आपको लोग बताते भी रहते हैं साथ साथ, जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। बोर्ड की सतह के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये तो जब आप जूनियर क्रिकेट से शुरू होते हैं, तो ये जब नेशनल क्रिकेट अकेडमी का कॉन्सेप्ट क्या है, यही कॉन्सेप्ट है ना कि आप अंडर 13 से 16 से बच्चों को साथ बताते रहते हैं। इख्तिताम में इमरान भाई, जिमी एंडरसन अपना आखिरी फेयरवेल टेस्ट खेल रहे हैं और 108 टीममेट के साथ ये 2003 से खेले हैं, तो क्या कहेंगे कि लेगेसी पे बेहतरीन, आप उसको कहें कि डेडिकेशन, मोटिवेशन, स्किल, टेम्परामेंट, आप खेल से मोहब्बत, ठीक है, आप अपने जोश, मुल्क की नुमाइंदगी का जज्बा, अपनी टीम के लिए हर टेस्ट मैच में विकेटें लेने का, और इतने लंबे करियर में हर रोज़ आपने अपने आप को फिट रखने के लिए काम करना है। मतलब कोई आसान चीज़ नहीं है। मतलब अचीव कर लिए ना सब कुछ, आप एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाते हैं यार, 200 विकेटें, 300 विकेटें, 400 विकेटें, सब कुछ तो ले लिया, ठीक है। तो 600 भी हो गई, 650 भी हो गई। स्टुअर्ट ब्रॉड साथ ही रिटायर हो गए, उनके साथ उनके बाद में आने वाले रिटायर हो गए। तो ये एक अलग किस्म का जज्बा आपको चाहिए होता है, एक अलग किस्म की लगन और दिल जमी आपको चाहिए होती है। और इसमें आपने अपने आप को बेहतर भी करना है हर वक्त के साथ साथ। देखें, जब वो उनका क्रिकेट करियर शुरू हुआ था, रन्स बनाने की पेस ये नहीं थी। टेस्ट क्रिकेट में भी वो वनडे क्रिकेट भी खेले, तो जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता चला गया, क्रिकेट की पेस बदलती चली गई, रफ्तार रन्स करने की, उनकी मिकदार रन्स के होने की वो बढ़ती चली गई। और आज देखें कि अब तो T20 में 100-125, 200, 250 रन्स हो जाते हैं। कहने की बात यह है कि आपको हमेशा से ये देखना पड़ता है कि आप किस तरह से अपनी कारकर्दगी में बेहतरी और तब्दीली लेकर आ सकते हैं। बिकॉज अगर आप एक ही किस्म की गलती आप बार बार दोहराते जाते हैं, तो फिर आपका रास्ता ऑब्वियसली वहाँ तो नहीं होता जहाँ बाकी सब लोग जा रहे होते हैं, जो कोशिशों का सिलसिला जारी रखते हैं। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन। हम आपको ज्वाइन करेंगे 7 PM। उमर और मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, डिस्कशन जारी करेंगे क्रिकेट के ऊपर और जो भी सिलेक्शन के ऊपर इस वक्त जिस किस्म की भी सर्जरी की जा रही है, इसके ऊपर मज़ीद हम गुफ्तगू जारी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।